नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं स्काई खबर। एक सोशल मीडिया पे एक नवीन गिरी जो वार्ड नंबर 23 के भावी प्रत्याशी हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। किस कारण? वो एक मुद्दा है भूषण खाना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है आज के समय में कि जहां भी देखिए सोशल मीडिया पे, जिस चैनल पे देखिए, जहां देखिए भूषण खाना। और वो व्यक्ति कौन है? तो वो एयरफोर्स से रिटायरमेंट नवीन गिरी। उनसे हमारी खास बातचीत होगी और पूछेंगे क्या रक्सौल में एक भूषण खाना ही एक समस्या है कि सिर्फ भूषण खाना करते फिर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पे अभी चुनावी माहौल है, उसमें भी वो भूषण खाना किए फिर रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्यों रक्सौल में एक ही मुद्दा है क्या। नमस्कार नवीन गिरी जी। नमस्ते। देखिए, आपने सही बात कहा कि बुचड़ खाना बार बार आप बुचड़ खाना आप ये तो वायरल हो चुका है रक्सौल के बच्चा जान रहे हैं बुचड़ खाना। आप इतना ये बताइए, आप बुचड़ खाना में ये सब के सब भागे क्यों? सब भाग रहे थे जैसे गीदड़ जो है ना, शेर पीछे की तरफ पड़ा है और गीदड़ भागता फिर रहा है। और तो चैनल पे आके बोल रहे हैं कि हमको क्लीन चिट मिल गया, हम चुनाव लड़ सकते। मैंने बोला भी, अगर क्लीन चिट मिला है तो साहब ला के डिस्प्ले कर दीजिए। अगर सामने दिखाई दे जाएगा और चैनल के माध्यम से आप दिखा दीजिए। तमाम चैनलों को आपने बोला है कि मुझे क्लीन चिट मिला है, तो क्लीन चिट उन्हीं के माध्यम से हम तक पहुंच जाएगा। मैं देख तो लूंगा कि हाँ क्लीन चिट मिला है। अगर क्लीन चिट मिला है तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। वो चुनाव लड़ रहे हैं, इतने बड़े आरोपी साबित होके और चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहां तक जायज है? भैया यही लोकतंत्र है जिसके वजह से आज ये घूमते फिर रहे। यही चाइना में चले जाइए, बगल में ही, ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग ठीक है जाते नहीं है, अगर तो माध्यम तो है, देखते तो है, सुनते तो हैं। पता है क्या होता है वहां? क्या होता है भाई साहब? सीधा और सीधा फांसी होता है साहब, फांसी। तो आप वहां बर्दाश्त नहीं है इन चीजों को, कभी बर्दाश्त नहीं करते कि आपको अगर पोस्ट दे दिया गया, जनता ने चुन के आपको बना दिया कि आप हमारे कर्ता धर्ता रहेंगे। जनता चुनती है, बहुत उम्मीद करती है। तो क्या रक्सौल में एक बुचड़ खाना ही समस्या है? भैया बुचड़ खाना, क्योंकि इस बुचड़ खाने में मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे इसलिए कि सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगी कि ये भागे क्यों। जैसे देखे FIR हुआ और उसमें धाराएं लगी, उन धाराओं में सीधा पकड़ने की बात थी। अब तो बेझिझक घूम रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। भैया वोट तो मांगेंगे, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सौंदर्यता जो है ना, वो सौंदर्य का पालन हो रहा है ये, जिसके वजह से पता है आपको आगे क्या होगा? आप ही बता दीजिए ना। आगे जो है ना, आगे इनके एक नवंबर 2022 को इनकी फिर सुनवाई हियरिंग है, और वो भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में। मान लीजिए अगर कहीं साबित हो जाएगा तो इन लोगों की क्या होगी? जीत गए और फिर साबित? भैया सब खत्म। समझ लीजिए आप, पत्रकार महोदय और तमाम मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, देख लीजिए, वही होगा। सबका सब जो है ना, जितना सरकार का एक्सपेंडिचर इस पे हो रहा है चुनाव के लिए, वो सब बेकार जाएगा और फिर से चुनाव होगा। तो ये तो है ही, ये नियम ही है भाई, ये तो नियम है। तो मैं इसीलिए बोलता हूं उन भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि चाइना सबक सिखाती है, फांसी पे चढ़ाती है। तो ये रक्सौल, ये जो हमारा भारत है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पे यहाँ पे जो है ना समय लगता है, सिस्टम को लोग चोरी कर लेंगे। और उसके बाद ये तो जुडिशियल मामला हो गया है, जब तक हाई कोर्ट का फैसला आएगा तब तक मेरे पास, मैं तो साफ सुथरा हूं, चोरी कर लिए और सफाई, जब तक कोर्ट नहीं कहता। यही क्यों नहीं चले जाइए ना, यही मैं बता रहा हूं कि वहां पे, अरे तुम चोर हो ना, चोरी किए कि नहीं? जब चोरी किए, जनता, क्योंकि जनता यहाँ पे मालिक नहीं है, जनता वोटर है। तो भूषण खाना आप छोटे पद के लीडर हैं, वार्ड पार्षद के लीडर, और इतने मनाए फैशन का त्योहार PV मेगा मार्ट के साथ। 1499 की खरीदारी पर पाए ग्लास सेट बिल्कुल मुफ्त। 4999 की खरीदारी पर ब्लैंकेट बिल्कुल मुफ्त। 1999 की खरीदारी पर कैसरोल बिल्कुल मुफ्त। 3999 की खरीदारी पर पाए चांदी का सिक्का बिल्कुल। इतने लंबे चौड़े बड़े आंदोलन को आपने भूषण खाना, कोई सभापति
आज रक्सौल के इतने प्रतिनिधि है, 16 का 16 प्रतिनिधि है, कोई आगे आना नहीं चाहता है बुचल खाने पे, तो आपको डर नहीं लगता है साहब? आपने दो बातें इसमें कह दी। पहला ये कि और भी सभापति प्रत्याशी लोग हैं, वो लोग इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे? हाँ। वो भी दिख जाएगा आपको 2-4 दिनों के अंदर में, वो भी दिखेगा। क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, 14.5 करोड़ का मामला है। और इस मामले में क्योंकि और भी जितने भी घोटालों की बात अगर हो रही है ना, तो मैं आपको बताता हूं ये घोटाले में क्या हुआ। ये भागते हैं, ये जो है ना भाग रहे हैं, भागते हुए 6 महीने भागते दिखाई दे रहे हैं। जहां पे वो चल रहा है, लुका छुपी का खेल चल रहा है, पुलिस प्रशासन से भाग, नहीं तो उसी समय खेल खत्म हो गया होता है इनका, लेकिन उस समय भाग गए। और दूसरा आपने एक और क्वेश्चन उसमें लगा दिया कि आपको डर नहीं लगता? एक रिटायर्ड फौजी को क्या डर लगेगा साहब, जिसने गोलियों से खेला हो? मैं कारगिल युद्ध लड़ा हूं साहब, विश्वास नहीं होता तो पता कर लीजिए मेरे विषय में, कारगिल युद्ध मैंने लड़ा है। तो ये क्या है, यहां 1-2 बंदूकें दिखाई दे सकती है। आपको तो रक्सौल आपके वार्ड के नाले और रोड की समस्या और लाइट की समस्या लेके आनी थी, तो इतने बड़े समस्या को क्यों अपने? नाला रोड, बात समझिएगा मेरा, अगर ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं होते ना, तो नाला, रोड, लाइट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद किसी के राशन नहीं बने, राशन कार्ड नहीं बना, ठीक है। अब देखिए ना, सबसे बड़ी बात, पीएम आवास योजना है ना, पीएम आवास योजना में हमारे जो वार्ड पार्षद जो स्टैंड पहले वार्ड पार्षद हैं, अब तो मान लीजिए खत्म हो गया, उनका समय खत्म हो गया, वो उसमें 30 हजार रुपए, पहले कि आपको 30 हजार रुपए देना पड़ेगा तब आपको पीएम आवास योजना मिलेगी। रिपेयरिंग के लिए 15,000, एकदम मेरे सामने अगर कहिए तो मैं उनका खड़ा कर दूंगा, मैं उनको 15,000 रुपए ये ले रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किए हैं। तो साहब बात वही है कि खुला चैलेंज मैं देता हूं, सामने आके क्यों नहीं बात करते हैं? तमाम चैनल के माध्यम से आए और सीधा सीधा साहब बोले मैं तुमको खड़ा कर दूंगा, उन लोगों को खड़ा कर दूंगा जिनसे ये पैसे लिए हुए हैं, उन लोगों को खड़ा कर दूंगा। चलिए, हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम हमारे 23 नंबर वार्ड पर के जो भी हमारे जनता जनार्दन है, देखिए बहकावे में नहीं आना है और किसी के छलावे में नहीं आना है और छोटे छोटे लालचों में नहीं आना है। ये नवीन गिरी ये विश्वास दिलाता है आपको, कभी भी आज तक न गलत किया है और आगे ना करेगा, और अगर किया तो मुझे फांसी पे लटका देना, फांसी पे। ये विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं तमाम 23 नंबर वार्ड के जितने भी जनता जनार्दन है, जरूर मुझे वोट करेंगे और जरूर मुझे विजयी बनाएंगे। धन्यवाद।